ये ताकत है प्रभु नाम में। और इस ताकत को ऑब्जर्व, इस ताकत को ग्रहण करने की ताकत अगर किसी में है तो वो मनुष्य में है। ये विशेषता है हमारी और तुम्हारी। इसी विशेषता के लिए देवता मनुष्य जन्म पाने की इच्छा रखते हैं। इसी विशेषता की वजह से देवता भी मनुष्यों को प्रणाम करते हैं। नहीं तो देवताओं के आगे दुनिया झुकती है। अपने मतलब के लिए। लेकिन जिनके रोम रोम में अरिहंत परमात्मा रहते हैं, अरिहंत परमात्मा रहने का मतलब हम जानते हैं कि जहां कोई स्वार्थ नहीं, जहां कोई दुनिया की इच्छा नहीं, जहां केवल आत्म स्वरूप में रमण करने की एक पिपासा, एक तड़प, जिस रास्ते से मेरे अरिहंत गए मैं भी चलूं उस रास्ते पर, एक ऐसा संकल्प, इसी को हम आस्था कहते हैं, इसी को हम श्रद्धा कहते हैं। वैसे श्रद्धा का आम अर्थ होता है आस्था रखना, है ना, विश्वास करना। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है, और इसका विशेष अर्थ यह है कि मैं अपने श्रद्धे के वरदानों को, ऊर्जा को, उनकी शक्ति को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता हूं। इसका नाम है श्रद्धा। जो चीज उनमें है उसको मैं भी ग्रहण कर सकता हूं। जो क्षमा मेरे महावीर में है या मेरे अरिहंतों में है, क्योंकि विशेष नाम नहीं लेना, क्योंकि अरिहंत केवल महावीर ही नहीं हुए। अरिहंत यानी जिनके कोई शत्रु ही नहीं है, पहला अर्थ ये। दूसरा अर्थ ये, अरिहंत वो जो किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं है, किसी को अपना शत्रु ही नहीं मानते। अरिहंत वो जो शरीर और मन की परिधि को छोड़कर आत्म रमण करने लगे हैं, और उस आत्म रमण की वजह से मोहनीय कर्म दुर्बलतर दुर्बलतम हो गया है और फिर समाप्त हो गया है। क्योंकि आत्म रमण करने का एक ही फल होता है, शरीर और मन से तादात्म्य यानी लगाव यानी अटैचमेंट, उसका टूट जाना, उसका हट जाना, और
आत्म रमन करते करते 48 मिनट तक, जिसको हम अंतर मुहूर्त कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि समय कितने मुहूर्त की होती है, एक मुहूर्त की, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, इसको हम अंतर मुहूर्त कहते हैं। अंतर मुहूर्त तक आत्म भाव में रह जाएं अगर, तो मोहनीय कर्म क्षय, केवल ज्ञान उपलब्ध। लेकिन ये सामर्थ्य हमें अरिहंत परमात्मा ने दिया है। उन्होंने यही तो कहा, जो मैं कर सकता हूं वो तुम भी कर सकते हो। ये विशेषता अरिहंत परमात्माओं की है। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि जो मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा, एगे आया, आत्मा एक है। जो सामर्थ्य मेरे पास है वो सामर्थ्य तुम्हारे पास है, बस फर्क इतना है, मैंने श्रद्धा से, सम्यक दर्शन से, सम्यक्त्व की प्रकाशता से उस मिथ्यात्व को तोड़ दिया। अभी आपका भव भ्रमण बाकी है, जिसकी वजह से आप इससे पार होने में असमर्थ हो गए। लेकिन श्रद्धा की समायिक अगर तुम प्रतिदिन करते रहोगे रहोगे रहोगे, इसके संस्कारों से संस्कारित होते होते चले जाओगे, तो ये सामर्थ्य जो मुझ में मिला है वो सामर्थ्य कभी ना कभी आपके अंदर भी आ जाएगा। जय हो। हे प्रभु, आपकी वीतरागता, आपकी निष्पक्षता प्रणाम योग्य है। अरिहंतों से इस कदर जुड़ जाओ कि उनकी ऊर्जा, या यूं कहूं हमारे आत्मा में समाहित जो अनंत बल है वो जागृत हो जाए, और इस आत्म बल के बलबूते पर इस पूरे संसार का महाराजा धीराज, मालूम है आपको, मोहनीय कर्म को गतियों की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा, चारों गतियों का मालिक अगर कोई है तो कौन है? मोहनीय कर्म। इसलिए कर्मों का उसको क्या बोला है? राजा। कर्मों का राजा है वो। और ये राजा तुम्हें भी नचाता है और हमें भी नचाता है। और इस राजा के चंगुल से बचने का एक ही उपाय है, उसका नाम है श्रद्धा की, बोलो बोलो, सामायिक। क्योंकि श्रद्धा की सामायिक में मोहनीय कर्म के राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और मोहनीय कर्म बड़ा अकुलाता रहता है जब कोई श्रद्धा की सामायिक करता है। वो ये सोचता है मेरा बंदा मेरे हाथ से गयो, यानी मेरा ग्राहक गयो, मेरा गुलाम गया। जब भी हम और तुम समायिक करते हैं ना, मोहनीय कर्म टेंशन में आ जाता है। पता नहीं आता या नहीं आता, वो तो आप देखना, हम देखेंगे, वो जरूर टेंशन में आ जाता है कि ये अब प्रवचन सुनेंगे, अब ये समायिक करेंगे और ये दुनिया से दूर हटेंगे, और दुनिया से दूर हटेंगे तो मेरी सत्ता खतरे में। और वो मोहनीय कर्म बड़ा गजब का है, वो मन के द्वारा काम करता है। किसके द्वारा? मन के द्वारा। अब इस विशेष बात को समझाऊं कैसे? चलो पहले इस बात को बाद में देखता हूं।
लेकिन इतना है, जो श्रद्धा की समायिक करना जानता है या जिसको समायिक में श्रद्धा है या जिनको देव, धर्म और गुरु में श्रद्धा है, वो कैसे हो जाते हैं? आपने अंतगढ़ सूत्र का एक वो उदाहरण सुना होगा, गौर करना और मिलान करना। अंतगढ़ सूत्र में सुदर्शन सेठ और अर्जुन माली का प्रसंग आता है। वहां दो ताकत काम कर रही हैं। मुदगर पानी यक्ष ताकत है, क्योंकि उसने अर्जुन माली को अपने क्या कर रखा है? अधीन किया हुआ है, और उसको अधीन करके उससे प्रतिदिन 6 मनुष्य और एक स्त्री की हत्या करवा रहा है। 1141 जनों की हत्या कर भी चुका है। ऐसे भयावने वातावरण में, रोंगटे खड़े कर दे ऐसे वातावरण में, भगवान राजगृह नगरी के गुणशील उद्यान में पधारे। देव दुंदुभी बजी है, लेकिन उस वक्त राजगृह के सभी कपाट बंद हैं और भगवान महावीर को मानने वाले श्रावक श्राविकाएं भी बहुत हैं वहां। सभी अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ भी गए, छतों पे चढ़ भी गए, और भगवान को बंधन वहीं से कर रहे। कह रहे प्रभु हम आना तो चाहते हैं, लेकिन आपके और हमारे बीच में बोलो अर्जुन माली है, वो सबको मार देता है। भगवान आपके ऊपर हमें बहुत श्रद्धा है। अब गौर करना इसके अंदर, बोलने को बोल रहे हैं भगवान हमें आपके ऊपर बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो डर रहे थे उनको अपने पर श्रद्धा है या महावीर पे श्रद्धा है? अपनी जान प्यारी है या महावीर प्यारे हैं? बल्कि ये ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, महावीर प्यारे हैं या अपनी जान प्यारी है सभी को। लेकिन उसमें भी एक वीर निकला जो जिन तत्व को जानता था, अरिहंतों की ऊर्जा को जानता था, कर्म को भी जानता था, और एक बात ये जानता था कि मैं अरिहंत परमात्मा की ताकत अपने साथ रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं। मरना तो सभी को एक दिन है, लेकिन प्रभु के पास जाऊंगा, उनको अपने मन में बसाऊंगा। मृत्यु को एक तरफ रखता हूं, जीवन के भय को एक तरफ रखता हूं, और भगवान के ऊपर जो मेरी श्रद्धा है उसको मैं अपने समक्ष रखता हूं। सारे भय एक तरफ, और महावीर सारे महल, सारा व्यापार, सारे रिश्ते एक तरफ। सामने केवल, गौर करते जाओ, सामने केवल महावीर, केवल महावीर। क्योंकि ऐसा उत्साह तभी आ सकता है और ये समाय का परिधान पहना और चल दिए। द्वारपाल ने रोका, कहां जा रहा हूं? भगवान के दर्शन करने। अर्जुन माली है, कोई बात नहीं। उसके चेहरे के ऊपर महावीर से मिलने की जितनी खुशी थी ना,
उतना भय अर्जुन माली का, क्योंकि एक ही चीज रहेगी अंदर, या तो भय रहेगा या महावीर रहेंगे। और भय मोहनीय कर्म से आता है, याद कर लेना। भय किससे आता है? मोहनीय कर्म से आता है। और जो हमारा अभय स्वरूप है ये धर्म से आता है, ये आत्मा से आता है, ये श्रद्धा से आता है। चल पड़े और सामना भी हुआ। और उस वक्त पूरी राजगिरी नगरी ऊपर से देख रही है और अकेला जा रहा है वीर। आहा। और सामने ऊंचे टीले पर यक्षाधीन अर्जुन माली 61 किलो के मुदगर को लिए हुए बैठा है। बाल बढ़े हुए हैं, काला स्याह रंग हो गया है, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, ना कपड़े बदले हैं, ना नहाया है, ना धोया है। बाल बढ़ गए हैं, धूल धूसरित पूरा राक्षस नजर आ रहा है। क्या आकृति है उसकी। टीले पर बैठा है, होठ फड़फड़ा रहे हैं, श्वास ले रहा है, क्योंकि उस समय ट्रैफिक की आवाज नहीं थी। क्योंकि मेरे बुजुर्ग ये भी जानते होंगे कि कभी वक्त ऐसा भी हुआ करता था कि चिड़िया भी चहकती थी तो उसकी आवाज आती थी, लेकिन अब बाहर की आवाज आनी बंद हो गई, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाट की जगह किसकी आ गई? ओ ट्रैफिक, शोर शराबा। तो उस अर्जुन माली जो नाक से श्वास भी ले रहा है ना लंबी लंबी, तो वो सांस की आवाज राजगिरी नगरी में सुनाई दे रही है और उठने लगा है। सबकी धड़कनें धड़कने लगी हैं। अर्जुन माली ने सुदर्शन सेठ ने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है, आने दो। पूंजनी से जगह परिमार्जित की, बैठ गए, आ गए, ध्यानस्थ हो गए, उस ऊर्जा से भर गए। ये देखना श्रद्धा की समायिक का कमाल। ये जैसे हमारे 3.5 करोड़ रोम हैं। कितने? 3.5 करोड़ रोम हैं हमारे, और हर रोम में आत्म प्रदेश है, और हर आत्म प्रदेश में भय नहीं, कौन? महावीर गूंज रहे हैं। कोई ऐसा रोम नहीं जहां से मुदगर पानी यक्ष प्रवेश कर सके, ऐसा कोई रोम नहीं रखा। श्रद्धा ने उस समस्त रोम में महावीर को गुंजायमान कर दिया। मैं यही तो सोच रहा हूं कि ये चमत्कार हुआ कैसे। ये चमत्कार ऐसे हुआ है कि अरिहंतों की ऊर्जा को पूर्णतः स्वीकार किया, अपने जीवन को उनको ही समर्पित कर दिया, मन में जीने की आकांक्षा खत्म, महावीर को समर्पित कर दिया। मुदगर पानी चारों तरफ से परिक्रमा देता है, चारों दिशाओं से वार करता है, लेकिन सुदर्शन पंच प्रमेष्टि की साधना में संलग्न है। वाह, बहुत प्रयास किया एक छिद्र देखने का। छिद्र समझते हो? छेद, कि एक भी छेद मिल जाए 3.5 करोड़ रोम में, एक भी छेद, अगर एक भी छेद मिल जाए तो मैं उसके अंदर घुस जाऊं और अपना तांडव दिखाऊं। लेकिन क्या मजाल, श्रद्धा की समायिक है वो। आखिर मुदगर पानी यक्ष हार गया, क्योंकि सुदर्शन सेठ ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद नहीं की है। इसको अर्धमिलित नेत्र बोलते हैं, अर्धमिलित नेत्र।
इसमें मतलब जानते हो आप कि आंखों से केवल नासाग्र को देखना, ये नाक के अग्रभाग को देखना, ये ध्यान मुद्रा है। अपन तो कई बार तो यूं ध्यान लगाते, कभी आंखें बंद करते, कभी ध्यान भी तो ऐसा करते जैसे टेंशन में हो। कभी भी देखना ध्यान ऐसे करते जैसे चेहरे पर तनाव आ रखा है। ध्यान करो तो ऐसा करो कि सारी सलवटें दूर हो जाए, आपकी अंदर की सौम्यता आपके चेहरे पर प्रकट होने लगे, आपके अंदर की विभूति, अंदर का सौंदर्य प्रकट होने लगे। तो मुदगर पाणी यक्ष ने नीचे मुंह करके उनकी आंखों में देखने की कोशिश की। बस आंख से आंख मिली और आंख में महावीर थे। वो तेजस्विता मुदगर पाणी यक्ष सहन नहीं कर पाया और उस ऊर्जा, उस शक्ति को आगे वो नतमस्तक हुआ और अर्जुन माली को छोड़कर भाग। ये चमत्कार किसके हुआ? श्रद्धा से। अब चेक करो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, मेरे अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है। आप भी चेक करना, आपको इतने साल समायिक करते हुए हो गए, अगर कोई इसी तरह का कोई वातावरण आ जाए तो हमारा रोम कंपित होएगा या अकंप रहेगा? बोलना जरा, कंपित होएगा ना? तो ये जो कंपन है, ये श्रद्धा की कमी है। ये जो कंपन है, ये कंपन इस बात का लक्षण है कि नहीं, मैं अभी जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता जीवन के प्रति। और ये जो मोह है, इसको हम जीजी विषा कहते हैं। जीजी विषा, जीने की इच्छा। ये जो जीने की इच्छा है, ये हमें कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा को कमजोर कर देती है। ये जो हमारे अंदर अपने स्वार्थ पूर्ति की इच्छा है, ये कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा को कमजोर कर देती है। ये श्रद्धा बड़ी जबरदस्त होती है। आप कह सकते हो ये चमत्कार तो गुरु महाराज भगवान महावीर की मौजूदगी का है, लेकिन एक उदाहरण महाभारत में भी मिलता है। एकलव्य का आपने सुना हो। एकलव्य गए थे द्रोणाचार्य के पास, लेकिन वो भील जाति का होने की वजह से उसको निकाल दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसको उपेक्षित कर दिया। कहा कि जाओ, हम छोटी जाति वालों को नहीं सिखाते, तुम भील जाति को निकलो। जिस गुरु ने इतना अपमान किया, जहां जात पात आई, लेकिन एकलव्य के लिए एक ही लक्ष्य था कि यह उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, मुझे अपनाना या नहीं अपनाना उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको स्वीकार करना मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। वो मुझे अपनाए ना अपनाए ये उनका काम है, लेकिन उन्हें मैं मानूं, उनको मैं स्वीकार करूं, उनको मैं एक्सेप्ट करूं, इसमें मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। मैं उन्हें सच्चे दिल से अपना गुरु स्वीकार करता हूं। और जो मूरत देखी थी एकलव्य ने द्रोणाचार्य की, उसी मूरत को अपनी आंखों में बसा लिया और उसी मूरत के अनुसार उन्होंने एक मिट्टी की क्या बनाया, प्रतिमा बनाई, उसी को अपना जिंदा गुरु मान लिया। उस मूर्ति में क्या है क्या नहीं है ये विषय नहीं है, लेकिन हमने किस चीज को किस दृष्टि से माना है ये महत्वपूर्ण है। और ये तो आप भी जानते हो ना, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ये भगवान में पत्थर नहीं है। हमें पहले बतला देता हूं,
पत्थर में भगवान नहीं है। भगवान, बोलो बोलो, भगवान हमारे अंदर है। हमारे अंदर के भगवान ने उसमें भगवत्ता को पैदा कर दिया, क्योंकि हम जिंदा हैं। जब आत्मा की उपस्थिति के अंदर ये नश्वर शरीर भी तो सजीव रह सकता है, नहीं तो ये शरीर मिट्टी का है, ये भी पत्थर ही है, ये भी नश्वर है। लेकिन आत्मा की उपस्थिति में ये शरीर सजीव है या नहीं? तो इसी प्रकार आत्मा की स्थिति में, श्रद्धा की स्थिति के अंदर उस पत्थर में भी कोई ना कोई ताकत तो पैदा होती है। ऐसा लगता है ये मेरा गुरु है, ये मेरा गाइड कर रहा है, और उसी गुरु की आज्ञा लेकर के, उसी मूर्ति की आज्ञा लेकर के बाण चलाने लगा, और क्या तन्मयता से सीखने लगा है वो अपनी धनुर्विद्या। इतनी गजब की धनुर्विद्या सीखी है उसने, ओए होए। और इसका पता भी कब चला, वो तो आपको भी पता है। जब वो आ रहे थे, एक कुत्ता पांचों पांडवों और गुरु द्रोणाचार्य के साथ था, घूमने जा रहे थे, और कुत्ता भौंक रहा था, और कुत्ते के मुंह में बाण जा रहे हैं, और बाण भी इस तरीके से गए हैं कि उस बाण ने एक भी, बोलो बोलो, घाव तक नहीं किया। आप ये सोचिए क्या कला होगी उस एकलव्य के अंदर। वो चाहता तो कुत्ते को मार भी तो सकता था, लेकिन उसने कुत्ते को मारा नहीं, क्योंकि उसका मकसद मारने का नहीं। उसने जो विद्या सीखी है किसी को मारने के लिए नहीं सीखी। बाण इस कदर छोड़े हैं कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया, और क्या मजाल खून की एक बूंद आई हो। पांचों पांडवों का ध्यान गया, ये कुत्ता भौंक रहा था, भौंकना बंद क्यों कर दिया। जब नजर पड़ी, सारा मुंह बाणों से भरा हुआ, और खून की एक भी, अर्जुन का माथा ठनका। द्रोणाचार्य को कहा, गुरुदेव, हाँ बेटा, एक कुत्ते को देखो, ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता। ये स्वीकार किया किसने? ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता। इसका मतलब इस दुनिया में मेरे से भी बड़ा कोई धनुर्धारी है। और गुरुजी, आपने मुझे जबान दी थी कि तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा, लेकिन आपकी जबान तो खत्म, क्योंकि मौजूद है ये प्रमाण। और उस दृश्य को देख के तो द्रोणाचार्य भी चकरा गया, और सोचने लगा द्रोणाचार्य, ये तो मैं भी नहीं सिखा सकता। क्या बोला? ये तो मैं भी नहीं सिखा सकता। लगता है मेरे से बड़ा भी कोई सिखाने वाला शिक्षक है जिसने ये विद्या सिखाई है। और ढूंढते ढूंढते वहां चले गए जहां एकलव्य था। पत्ते लिपटे हुए हैं, और उसको देखती पहचान के द्रोणाचार्य, भील पुत्र, ये धनुष बाण, ये कुत्ते की हालत तूने। जी गुरुदेव। देखो विनम्रता, देखो। ओहो, नहीं तो हम और तुम होते ना, तो तुम भी गुरु के आगे अकड़ने का मौका नहीं चूकते हो ना। जी गुरुदेव। हैं? ये विद्या तुझे किसने सिखाई? गुरुदेव आपने। मैंने? इतना सुनते ही
अर्जुन खासा गुरुजी तुमने चोरी छुपे इसको शिक्षा, अरे नहीं भाई मैंने नहीं दी ये शिक्षा, विश्वास करो। कमाल, ये आपका नाम ले रहा है गुरुजी, क्योंकि अर्जुन भड़क गया। क्यों? अर्जुन इस दुनिया का शिष्य था और एकलव्य एक अलौकिक शिष्य था। कहा कि गुरुजी ये तो आपका नाम ले रहा है। बेचारी की क्या स्थिति हुई होगी द्रोणाचार्य की। नहीं भाई, मैं सफाई देनी पड़ रही है गुरु को। भाई मैं तेरी कसम खाता हूं, मैंने नहीं सिखाया, और ये कह रहा कि आपने सिखाया। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य को, अबे मुझे मरवाएगा क्या, जब मैंने सिखाया नहीं तो काहे को मेरा नाम लेता तू। कहा कि गुरुदेव आपने ही सिखाया। चलो मैं अपने गुरु से मिलाता हूं जिसने मुझे सिखाया। वहां ले गया जहां द्रोणाचार्य की प्रतिमा थी। हूबहू द्रोणाचार्य तो एकदम भोचंके रह गए कि मुझे इस गुरु ने सिखाया, और ये आप ही तो हो। आप ही इसे मिट्टी का समझते हो, मैं इसे मिट्टी का नहीं समझता। ये मेरे सजीव जिंदा गुरु हैं। केवल अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रखने के लिए एक चाल चल दी गुरु ने कि तू मुझे गुरु मानता है। बिल्कुल मुस्कुरा, जी गुरुदेव। तो गुरु दक्षिणा दोगे मुझको? जी, ये जीवन भी आपका है। ये जीवन भी आपका है, जो चाहिए वो मांग लो। तब कहा था मुझे आप अपना अंगूठा दे दो। जबकि द्रोणाचार्य को एकलव्य का अंगूठा मांगने का हक नहीं था। लेकिन इतना मांगने पर भी एकलव्य के चेहरे पर कोई सिकन नहीं, काटा। ये श्रद्धा है। मेरे बंधु, में आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, ये जो श्रद्धा की समायिक है ना, ये बड़ी चमत्कारी होती है। अमर कुमार का वर्णन तो आपने बालक अमर कुमार का देखा होगा। बलि चढ़ाया जा रहा था उसको, लेकिन अनंत श्रद्धा थी नौकार मंत्र पर। वो भी एक ग्वाले का लड़का था, वो भील का लड़का है। एकलव्य भील का है तो वो एक ग्वाले का है। 32 लक्षणों से युक्त है वो। बलि चढ़ानी है उसकी, और गुरुओं से मिला था उसको क्या? नौकार मंत्र। उसी को जपता रहा। बलि नहीं चढ़ा पाए। आपने देखा 10 श्रावकों में अर्नक श्रावक भी है। देवता ने उसकी परीक्षा ली, सब कुछ डुबो दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन अपनी श्रद्धा से नहीं डिगा। और मालूम है चंपा के द्वार किसने खोले? याद है किसी को नाम है? चुपचाप बोले जा रहे। हाँ, सुभद्रा। वेरी। और पानी किससे निकाला? छलनी से। आए हाय। और छलनी को बांधा किसमें? सूत में। वो कपास सूत में बांधा, सूत में बांधा छलनी को। पानी निकाला कुएं से,
और पानी कुएं से निकाला, उससे पानी निकाला जिसमें सैकड़ों हजारों छेद हैं, यानी छेद उस छलनी में है। सुभद्रा के दिल में कोई भी छेद नहीं। सांप को फूलों की माला में बदल दिया, यह भी तो कोई ताकत है। अग्नि ज्वाला अगर पानी में तब्दील होती है तो कोई ना कोई ताकत तो है। अगर शूली का सिंहासन बनता है तो कोई ताकत तो है। ये ताकत किसकी है? श्रद्धा की, समाई की ताकत है। ये जो ऊर्जा है अरिहंत परमात्मा की, ये आत्मा का, ये तो छोटा सा नमूना है, क्योंकि आत्म बल से ही हम मोहनीय कर्म को पराजित कर सकते हैं। आत्म बल अनंत बली होता है, नहीं तो कर्मों से लड़ना कोई बच्चों का खेल है क्या? थोड़ा सा विपरीतता आ जाए तो हमारी खोपड़ी खराब हो जाती है। और हम संतों की तो और भी खोपड़ी जल्दी खराब होती है, तुम्हारी तो होती भी नहीं, हमारी जल्दी होती है। और मैं बताऊं क्या गजब की बात, अगर कोई हमें ढंग से वंदना भी ना करे ना, खोपड़ी खराब। तुम्हें वंदना करनी नहीं आवे? अरे अरे वंदना, मुझे कभी कभी लगता है जैसे हम वंदना करवाने के लिए साधु बने। आपके अंदर हमें वंदना करने के भाव होने चाहिए, यह आपका फर्ज है। लेकिन मेरे अंदर यह भाव नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे वंदना करे, ये मेरे अंदर भाव नहीं होने चाहिए। मेरे अंदर तो यह भी भाव नहीं होने चाहिए कि ये गृहस्थी हैं, ये श्रावक हैं, ये छोटे हैं। क्योंकि संत है ना, आप लोगों को बहुत छोटा मानता है, जबकि ये नहीं सोचता कि इन्हीं का ही हम खा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा ही हम संयम की पालना कर रहे हैं। मेरा श्रावक तो इतना उपकारी है जो ये कह रहा मुझे कि पाप हम कर लेंगे, आप तो केवल धर्म करो। ये मेरा श्रावक कह रहा है। और मेरे श्रावकों की क्या विशेषता है? खुद नीचे बैठते, हमें ऊपर बैठाते। एक बात कहूं आपको, आप नीचे बैठ करके भी ऊंचे हो, और कभी कभी हमारे अंदर ऊपर बैठने की जो ये भावना है ना, ये हमको नीचे ले जाती है, हमारी श्रद्धा को बहुत कमजोर कर देती। श्रद्धा, तो मैंने एक शब्द पढ़ा था इंग्लिश के अंदर, एक कोटेशन पढ़ी थी, उसका मतलब मुझे आज नजर आ रहा है। वो विचारक क्या लिखता है? वी नीड स्ट्रेंथ डूइंग द पॉसिबल, डूइंग द पॉसिबल। वी नीड स्ट्रेंथ डूइंग द पॉसिबल, बट we need faith doing the impossible। मुझे शक्ति की जरूरत है कुछ कर गुजरने के लिए, लेकिन अगर मैंने कुछ असंभव करना है जिसको इम्पॉसिबल कहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए। वी नीड फेथ डूइंग द इम्पॉसिबल। अगर तुम असंभव कुछ करना चाहते हो, अगर तुम आग को पानी करना चाहते हो, सूली को सिंहासन बनाना चाहते हो, मुदगर पानी यक्ष की अंदर रही हुई नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहते हो, तो फिर तुमको श्रद्धा तो करनी पड़ेगी। मेरे बंधुओं, ये ताकत आप और हमको विरासत में मिली है इस समाइक के द्वारा। और तुम्हें एक और बात गहरी बताऊं, मैं सम्यक्त्व की और मिथ्यात्व की चर्चा भी अगर करूं ना,
तो इसी श्रद्धा से कनेक्ट करके करूंगा। सम्यक्त्वी कौन, सम्यक्त्व क्या है? ये है ना, हमारी जैन परंपरा में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बड़ी चर्चा चलती है। देख, तू मिथ्यात्वी हो गया है, तू मिथ्यात्व की प्ररूपणा मत कर, तू मिथ्यात्व के चक्कर में मत पड़, तू सम्यक्त्वी बन। लेकिन मिथ्यात्वी कौन और सम्यक्त्वी कौन? सम्यक्त्वी वो जो श्रद्धा के बलबूते पर अरिहंत परमात्मा की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। और इसका मतलब ये भी है, श्रद्धा में वो ताकत है कि हम भी अरिहंत बन सकते हैं। क्या बन सकते? अरिहंत बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? अरिहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव हैं, अरिहंत मेरे देव हैं, मेरे आइडल हैं। और जैन परंपरा एक इतनी सुंदरतम परंपरा है। हमारा भगवान कोई ऊपर से नहीं आता है, हमारा भगवान इंसान से ही होकर के जाता है। इंसान भगवान बन सकता। और ये मैंने चीज पढ़ी बाइबल के अंदर, भाई कमाल की बात है, बाइबल भी एक गजब की प्रेरणा दे जाता है। वहां इंसान की और भगवान की बड़ी सुंदर परिभाषा कर दी। मालूम है, वहां भगवान की और इंसान की क्या चर्चा की? भगवान के बीच में और इंसान के बीच में क्या रखा उन्होंने लिखा गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन। गॉड प्लस डिजायर्स इक्वल मैन, मैन माइनस डिजायर्स इक्वल गॉड। क्या बात है! भगवान में अगर इच्छाएं आ जाएं तो वो इंसान बन जाता है। भगवान में अगर इच्छाएं आ जाएं तो वो इंसान बन जाता है। और इंसान से अगर इच्छाएं निकल जाएं तो भगवान। क्या बात है! ये जो चीजें हैं ना, टच करती, ये कहीं ना कहीं सच्चाई को खोल के रख देती, सब गलत फहमियों को दूर कर देती। अरे मेरे बंधुओं, श्रद्धा की तो वो ताकत है, अगर ये श्रद्धा पानी में मिल जाए तो चरणामृत बन जाती है। गौर करना, पानी में मिल जाए तो चरणामृत बन जाती है। संगीत में मिल जाए तो कीर्तन बन जाता है। क्या बात है! संगीत में मिल जाए तो ये श्रद्धा तो कीर्तन बन जाता है। सफर में मिल जाए, सफर, हाँ चलना, सफर में मिल जाए ये श्रद्धा तो तीर्थ यात्रा बन जाती है। बताओ, जब आप घर से ऑफिस में जाते हो ना तो वो सफर है तुम्हारा, लेकिन जब घर से जिनवाणी सुनने के लिए स्थानक में आते हो तो ये क्या बन गई? तीर्थ यात्रा है। ये तीर्थ यात्रा है। सफर में अगर मिल जाए ना श्रद्धा तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। और गहरी बात बोलूं, अगर ये श्रद्धा आपकी भूख से मिल जाए ना, भूख से, तो उपवास बन जाती है, पोषद बन जाता है। देख कमाल है, ये श्रद्धा आपके भूख से जुड़ जाए तो यही उपवास, यही नौकारसी, यही पौरसी,
यही एकल ठाना, यही आइंबिल, यही पोषण, यही उपवास बन जाता है। ये भूख से यानी भोजन से जुड़ जाए तो प्रसाद बन जाता है, भूख से जुड़ जाए तो उपवास बन जाता है। और बताऊं, यही तुम्हारी हमारी श्रद्धा अगर चौमासे से मिल जाए तो चौमासा बन जाती है। 4 महीने से, यही तो आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक अगर ये श्रद्धा जुड़ जाए ना, इसी को तो चातुर्मास कहते हैं। और इसी जो हम इतने दूर दूर से आते हैं भैया चौमासा करने के लिए, या आप बुला बुला करके लाते हैं इतने दूर से संतों को चौमासा करने के लिए, किस लिए बताओ? पिछले भी तो 8 महीने थे, संत आते जाते रहते थे, लेकिन वो चौमासा तो नहीं कहलाया। चौमासा वो कहलाया जिसमें श्रद्धा है, जिसमें पर्युषण महापर्व आएंगे, जिसमें दिवाली आएगी, है ना, जिसमें ओली तप की आराधना आएगी, जिसके अंदर रोज जिनवानी सुनने को मिलेगी, जहां एक मानसिकता रहती है घर व्यापार सब बाद में, सबसे पहले अगर महसूस करो तो बोल रहा हूं मैं ये। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितना टाइम पास करने के लिए आए, पर लेकिन मैं आज के समय नहीं कह सकता। हाँ, एक बात तो मैं कह सकता हूं, आज के समय व्यक्ति टाइम पास करने नहीं आता, क्योंकि किसी के पास पहले तो आदमी फ्री रहते थे, टाइम पास करने आ जाते थे, क्योंकि चलो। वैसे कभी कभी तुम लोग भी हमें बोल देते हो। हाँ, मैंने एक से पूछ लिया कि भाई क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आया, तो उसने बोला गुरु महाराज खाली बैठा था, सोचा चलो महाराज जी के पास ही हुआ। वो मैं बोला, मैंने कहा यार तू कम से कम मेरी इज्जत तो कर, तू बोल क्या रहा है, सोच तो सही। क्या बोला उसने मालूम है? ये खाली बैठा था, सोचा चलो महाराज जी के पास ही हुआ। अगर खाली थे तब आए हो तो फिर तो टाइम पास कर रहे हो, और जरूरी काम छोड़ करके भी अगर आए हो तो फिर श्रद्धा के साथ आए। उस वक्त आपका एक थोड़ा सा समय भी महत्वपूर्ण है। तो मेरे बंधुओं, 3 मिनट में एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं। मैंने एक दिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की चर्चा की थी, याद होगा, है ना। आज इसको मैं दूसरे ढंग से करता हूं। ये समाई क्या करती है, इस चीज को देखना आप जरा। सतयुग उसको कहते थे जब देवता और दानवों के रहने का अलग अलग लोक हुआ करता था। गौर करना क्या बोला। सतयुग उसको कहते जब देवता और दानव के रहने का लोक अलग अलग, देवता देवलोक में और दानव पाताल लोक में, यानी दोनों के अपना अपना स्थान, कोई हस्तक्षेप नहीं। फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग उसको कहते हैं जब दानव, देवता और दानव एक ही लोक में रहते हैं। अब लोक अब अलग अलग नहीं रहे, अब लोक एक हो गया, एक ही लोक में दोनों रहे, उसको कहते हैं त्रेता युग। जैसे उस वक्त राम भी इस धरती पर थे और रावण भी इस धरती पे थे, तो वो कौन सा युग कहलाया? त्रेता युग। फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग उसको कहते हैं जब देवता और दानव एक ही परिवार में रहते हो। हाँ, एक ही परिवार में, एक ही परिवार में रहते हो तो उसे द्वापर युग कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही परिवार में है, वो है द्वापर युग। और मालूम है कलयुग किसको कहते हैं? जब देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हो।
नहीं समझे? जब देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कलयुग। और ये जो चौमासा है ना, ये जो सामायिक है ना, ये सामायिक का मतलब क्या है? कि हम अपने अंदर के देवता को जागृत करें, उसे जागृत करें, उसकी पूजा करें। ये है इस कलयुग का एक ही धर्म है, ये सामायिक। इस सामायिक के द्वारा आप अंदर छुपे हुए अपने देवता को जागृत कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ही है वो। देवता भी आपके अंदर है, दानव भी आपके अंदर है। आपने 8 महीने बेशक से दानव की निगरानी में काम किया हो, लेकिन कम से कम 4 महीने तो इस सामायिक साधना के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा आप अपने अंदर के देवता को जागृत कीजिए। धन्यवाद। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और मैल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली,